क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे पहेलिका। पहली पहेलिका जो है वो दिया गया है। सुप्तोपि नेत्रे न निमीलयामि जलस्य मध्ये निवसामि नित्यं स्वजाति जीवाः मम भोजनानि वदन्तु मान्याः मम नामधेयम्। बोला जा रहा है कि इसमें क्या अर्थ है वो हम लोग समझ लेते हैं। पिक्चर में दिया गया है मत्स्य के बारे में, मछली के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है। सुप्तो सुप्तोपि नेत्रे न निमीलयामि, अपनी आँख को वो कभी भी बंद नहीं करती है। नेत्र को मतलब बंद नहीं करती है। जल में रहती है, निवास करती है हमेशा। अपने ही स्वजाति, अपने ही जीव को खाती है, भोजन बनाती है। तो इसका नाम बताना है कि क्या है। मछली। सुप्तोपि नेत्रे न मिली निमीलयामि का अर्थ है सोते हुए भी अपनी आंखों को बंद नहीं करती है। मछलियां पल के न होने के कारण आंखें खुली रखती हैं। जलस्य मध्ये निवासामि नित्यम का अर्थ है मैं हमेशा जल में के बीच में रहती हूँ। स्वजाति जीवा मम भोजनानि का अर्थ है मेरी अपनी प्रजाति के जीव मेरा भोजन है। यानी छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियों का भोजन करती हैं। कुल मिलाकर के हुआ कि मछली सोते समय भी अपनी आंखें बंद नहीं करती है, हमेशा पानी में रहती है और कभी कभी अपनी ही प्रजाति छोटे जीवों को खाती है। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, लघु दीर्घ आकारे भवामि भार वहने सहायम करोमि कोहम जनानां स्कंधे चलामी उदरे सर्वभारम वहामी। यानी कि छोटा और बड़ा आकार का मैं हूँ और भार उठाने का काम करता हूँ, कंधे पर रहता हूँ और अपने पेट में सारा वहन को ढोता हूँ। तो बताओ कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर ये इस पहेली में बस्ता आंसर हो जाएगा। बस्ता है, बस्ता के बारे में जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, बस्ता के बारे में बात किया जा रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि किसका क्या। लघु दीर्घ आकारे भवामी का अर्थ है मैं आकार में छोटा और लंबा होता हूँ। भार वहने सहायम करोमी का अर्थ है मैं वजन ढोने में मदद करता हूँ। कोहम जनानम स्कंधे चलामी उदरे सर्व भारम वहामी का अर्थ है मैं लोगों के कंधों पर चलता हूँ और पेट में सारा वजन ढोता हूँ। एक्सप्लेनेशन क्या होगा। बस्ता या थैला आकार में छोटा या लंबा हो सकता है, सामान ढोने में मदद करता है, लोग इसे कंधे पर लेकर के चलते हैं और यह सारा भार अपने अंदर पेट में रखता है। थर्ड नंबर पहेली को देख लेते हैं। अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च यो जनाति सह पंडितः। यानी कि जो यह दूर के अपदो यानी बिना पद के भी दूर के खबर को मतलब दूर के दूरगामी को जनाता है, दूर के खबर को जनाता है, चला जाता है। ठीक है। और साक्षर न होते हुए भी ये मतलब साक्षर न च न पंडित, मतलब साक्षर है च साक्षरो, साक्षर तो है लेकिन ये पंडित नहीं है। और अमुख बिना मुख वाला बोलने वाला है। जो जानती स पंडित, जो इसको जानता है, जो इसको पढ़ लेता है वो पंडित होता है। तो ये पत्र है। यह पहली में अपदो दुर्गामी च का अर्थ है बिना पदों के दूर तक जाने वाला, यानी बिना पैर के ही ये बहुत दूर तक चला जाता है खबर लेकर के। साक्षरो न च पंडित का अक्षर है, साक्षर है पर विद्वान नहीं है, यानी पढ़ा लिखा है, मतलब वो चीज़ें तो लिखी होती हैं, वो अक्षर पढ़ा होता है, साक्षर है लेकिन विद्वान नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता च बिना मुंह के स्पष्ट बोलने वाला पत्र संदेश पहुंचाता है। यो जानाति स पंडितः का अर्थ है जो इसे जानता है वह विद्वान है। पत्र के पैर नहीं होते हुए भी, इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, पत्र के पैर न होते हुए भी वह दूर तक जाता है, उस पर अक्षर लिखे होते हैं पर वह पंडित नहीं होता है, उसका मुंह नहीं होता है, फिर भी वह स्पष्ट रूप से बातें संदेश
बताता है। नेक्स्ट है चौथा नंबर, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः। बोला जा रहा है कि वृक्ष पर निवास करने वाला लेकिन पक्षी नहीं है, पक्षीराज नहीं है, त्रिनेत्रधारी है लेकिन शूलपाणी भी नहीं है, शिव नहीं है, त्वग्वस्त्रधारी है यानी कि वस्त्र को धारण किए हुए है, बाहरी आवरण है, वस्त्र को धारण किए हुए है, किंतु सिद्ध योगी नहीं है। जल है किंतु यह न घटा है, न बादल है, न मेघ है, न घड़ा है और ना ही घटो मतलब घड़ा है और ना ही मेघ है। तो कौन है? ये है नारियल। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा का अर्थ है कि पेड़ के ऊपर रहने वाला पर पक्षी का राजा गरुण नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी का अर्थ है 3 आंखों वाला पर शिव नहीं है, यानी शूलपाणी नहीं है। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी का अर्थ है छाल के कपड़े पहनने वाला पर सिद्ध योगी नहीं है। जलम च विभिन्न घटो न मेघ का अर्थ है पानी धारण करने वाला पर न घड़ा न बादल है। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, नारियल पेड़ के ऊपर लगता है पर गरुड़ नहीं है, इसके 3 निशान आँख होते हैं, आँखें होती हैं, पर वह शिव नहीं है। उसकी बाहरी परत वस्त्र जैसी होती है पर वह योगी नहीं है, और उसमें पानी होता है पर वह घड़ा या बादल नहीं है। अगला है कि एक चक्षु न काकोयम बिलमिक्षन पनंगः क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा। यानी एक चक्षु वाला, एक आँखों वाला है लेकिन कौवा नहीं है। बिल तो करता है लेकिन सांप नहीं है। क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा, यानी कि यहाँ पर क्षीय चैव न समुद्रो न घटता और बढ़ता रहता है, क्षय होता रहता है, घटता और बढ़ता रहता है, लेकिन समुद्र और चंद्रमा नहीं है। यानी कि एक चक्षु वाला है, एक आँख वाला है लेकिन कौवा नहीं है। न बिल मिक्षन न पनगः, बिल चाहता है लेकिन सांप नहीं है, और घटता बढ़ता रहता है लेकिन समुद्र और चंद्रमा नहीं है। क्षीय वर्धते यानी कि घटता बढ़ता रहता है। इस पहेली का उत्तर है सुई। सुई में एक छेद आँख होता है पर वह कपड़े में बिल बनाता है और धागा उसमें घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है कि दूरस्य दर्शनमहं कारयामि, समीपस्य वार्ता दूरं नयामि, मनोरञ्जस्य साधनमहं किमहं रात्रिदिनवनं चलामि। क्या होगा? दूरस्य दर्शनमहं कारयामि, समीपस्य वार्ता दूरम नयामि का अर्थ है मैं दूर की चीज़ें दिखाता हूँ, पास की बातें दूर ले जाता हूँ। दूर की चीज़ें क्या करता हूँ? दिखा देता हूँ। दर्शनमहं बोला था, दूर की चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है? और समीप की जो खबरें हैं, समीप की बातें दूर तक लेकर के जाता हूँ। मनोरञ्जनस्य साधनमहं किमहं रात्रिदिनवं चलामि। तो मैं मनोरंजन का साधन हूँ, मैं कौन हूँ? मैं रात दिन चलता हूँ, तो टेलीविज़न है। इस पहेली का उत्तर टेलीविज़न है, यह दूर के दृश्य और समाचार दिखाता है और मनोरंजन कराता है। नेक्स्ट है शब्दार्थ। शब्दार्थ में देख लेते हैं। शब्दार्थ है वर्ड मीनिंग्स। सुप्तोपि का सोते हुए भी, इवन वाइल स्लीपिंग। निमिलयामी बंद करता हूँ, निमिलयामी मतलब बंद करता हूँ, आई क्लोज। नामधेयम नाम, सहायम सहायता, स्कंधे कंधे पर, ओवर द शोल्डर, उदरे पेट में, इन द स्टमक, वहामी ले जाता हूँ, टेक अवे। आपदो बिना पैर वाला, फुटलेस, साक्षरो पढ़ा लिखा, एजुकेटेड। अमुख बिना मुख का, फेसलेस। स्फुट वक्ता बहुत बोलने वाला, वेरी टॉकेटिव।
वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के आगे के भाग पर रहने वाला, वन हु लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। पन्नगः, सर्प। क्षीयते, नष्ट होने होता है, इज डिस्ट्रॉयड। वर्धते, बढ़ता है, ग्रो अप। वार्तम, समाचार को, टू द न्यूज। रात्रि दिनवन, रात दिन, डे एंड नाइट। त्वग्वस्त्रधारी, छाल के वस्त्र धारण करने वाला। छाल, त्वग्वस्त्रधारी मतलब छाल जैसे नारियल का जो हमने पढ़ा उसमें था। वन हु वियर्स हार्ड एज क्लोथ्स। यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ये चैप्टर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये संस्कृत का पहेली चैप्टर 14। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।